Jai Bade, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी को आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर ऑन डे 6। आज के अपने सत्र के हम लोग छठे दिन पे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। We will begin our session by chanting Om 3 times। आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओम के उच्चारण से करते हैं। इस सत्र में इसेंशियली हम लोग जो अपना योग वाशिष्ठ के चैप्टर्स है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चैप्टर्स जो है अलग अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम लोग उस सत्र को पहले सुन लेते हैं और फिर इस पर्टिकुलर सत्र में उसके ऊपर जो प्रश्नोत्तर है वो प्रश्नोत्तर यहाँ पे देखते हैं। हमारा यहाँ पे संकल्प ये है एज अ टीम टुगेदर, हम लोग सब लोग मिलके एज अ टीम हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर ऐसा श्रृंखला क्रिएट कर रहे हैं ताकि योग वशिष्ठ के सारे प्रश्न, किसी के मन में कुछ भी प्रश्न जो योग वशिष्ठ से रिलेटेड है वो सारे प्रश्न यहाँ पे प्रश्न और उत्तर के ऊपर यहाँ पे चर्चा हो जाए, एक उद्देश्य। देन योग वशिष्ठ में जो प्रभु रामचंद्र जो प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न या और जो कथाएं होती है या जो हकीकतें यहाँ पे वृत्तांत या दृष्टांत यहाँ पे बताया जाता है, उसके अंदर जो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं वो जो प्रश्न पूछते हैं वो सारे प्रश्न एक साथ यहाँ पे हम लोग उसका एक श्रृंखला बना रहे हैं। तो यह श्रृंखला का हम लोग सब लोग हिस्सा है, तो इसको एज ए टीम हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स और अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। चलिए गुरु को याद कर लेते हैं, गुरु का ध्यान कर लेते हैं, ओमकार का नाद करके आज सत्र को आगे बढ़ाते हैं। आराम से बैठते हैं एंड लेट अस क्लोज अवर आईज। आंखें बंद करें। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार नाद करने के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। चलिए इस सत्र को अभी आगे बढ़ाते हैं। आपके मन में आज से सत्र से रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो आप जरूर उन प्रश्नों पे यहाँ पे पूछ सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे भी खोल दिया जाएगा। We can begin by asking the question which are relevant to today's session. After that, if there are any other questions, we will take those questions also. So before starting the session, Umaji wanted to ask something. Umaji, would you like to unmute yourself and ask your question? It's a good idea if you can switch on your video. That will be good so that we can put you on the spotlight, and it will be kind of interactive session, a conversation also. जय गुरुदेव भैया। हाँ जय गुरुदेव माँ जी, प्लीज गो अहेड। मैं इस सर के रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि जब किसी का आत्मज्ञान होते तो वो ये सब जान लेता है, तो किसी को ये सब पता नहीं तो उनको ऐसे छोड़ दे या उनको उनकी टाइम आने के बाद वो हो जाएगा, हम कैसे जाने? उनका मन का स्थिति जब राम जी ने
सब कुछ पूछा, तो हमारे मन में भी यही प्रश्न उठते हैं। तो सभी के मन में ऐसे नहीं आते, और इसी को अच्छा समझ के उसी में फंसे रहते हैं, उनको कैसा निकाल सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पे प्रश्न है कि हम लोग इस ज्ञान के पथ पे आ चुके हैं। हम लोग गुरु के सानिध्य में हम लोग कुछ तो एक अच्छा अनुभव हो रहा है और हमें वो लग रहा है कि वो अनुभव दूसरे लोगों को भी प्राप्त हो, ये अपने अंदर सेवा का भाव उठ चुका है। लेकिन जब हम लोग जाते हैं, किसी को कुछ बताते हैं और उनको इसके बारे में एनकरेज करते हैं, तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि वह अभी इसके लिए रेडी नहीं है। ऐसे समय में हम लोग क्या करें? आपका अपना 100% दो, उनको समझाने का प्रयत्न करो। योग वशिष्ठ की जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, तो यह विवेक रूपी जो वशिष्ठ मुनि है, वह सबके जीवन में आते हैं। वो विवेक जाके उनको जगाता है, उनको हिलाता है। लेकिन ऐसा अक्सर दिखाई देता है, कई सारे लोग अभी भी इस संसार रूपी जो जंगल है उसके भंवर में अटक चुके हैं और वो अपने विवेक की बात सुनते नहीं है, अपने अंतरात्मा की बात सुनते नहीं है और फिर से वह उसी बातों में अटके पड़े हुए दिखाई देते हैं। अपने आप को ही वो तकलीफ देते रहते हैं, पुनः यहाँ पे जन्म लेते हैं, पुनः मृत्यु रहते हैं। यह संसार का चक्र, ऐसा जन्म मृत्यु का चक्र अविरत चल रहा है। तो यदि आपके प्रयत्नों के बाद भी ऐसा आपको दिखाई देता है कि वो विवेक की बात नहीं सुन रहे, तो उनको उनकी राह पे छोड़ दो, आप अपनी राह पे चलते रहो और कुछ समय आएगा, ऐसी कुछ स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो बीच-बीच में वो फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड कर सकते हैं, कब 1 साल के बाद या 2 महीने के बाद, बीच-बीच में जस्ट गिव अ रिमाइंडर। ये हो गया एक बात। देन आप अपने आप को इतना सक्षम बना लो, आप अपनी जीवन में अपने आप को इतना उस नॉलेज में इसमें अपने आप को ढाल लो, आपकी तरफ देख के उनको मन में वो मोह हो जाए कि यार ऐसा सुख चाहिए, यार ये बंदा जो है ना, देखो इसकी स्माइल देखो, देखो इसका सुंदर रूप देखो, देखो इसके कार्य देखो, आपकी तरफ देख के वो मोहित हो जाए कि यार मुझे ऐसा बनना है। लगता है ना जैसे गुरुदेव बिना किसी भी प्रकार का व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति उनके जीवन में आता है, अपना हाथ से खोते नहीं है। एक छोटा-सा अपना वंग वस्त्र है, उसको लेके -डिग्री सेल्सियस में चले जाते हैं, वहाँ पे भी रहते हैं। ना किस तरह से इतना सारा दुनिया भ्रमण करते हैं। देखो अपना जी-जान लगा देते हैं। उसके बाद में भी वही उनकी कोई बात कोई सुनता नहीं है, तो क्या गुस्सा होते हैं? क्या उनके प्रति उनमें मन में घृणा उत्पन्न होती है? बिल्कुल नहीं। हाँ, अनकंडीशनल लव, आप जैसे भी हो मैं आपको पहले तो वैसे स्वीकार करता हूँ, वैसे ही आपको मैं प्रेम करता हूँ। यह जो एटीट्यूड है, यह आपके जीवन में आ जाएगा, तो आप दुःख के भागीदार नहीं बनोगे, आपको दुःख नहीं होगा यार, हम लोग इतना बता रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा आपको नहीं रहेगा, आप आनंद में रहोगे, आप तृप्ति में रहेगा, आपका स्माइल नहीं खोएगा और फिर उसके बाद में तो आपका जीवन ही सेवा बन जाएगा। सेवा कोई पर्टिकुलर एक्शन का काम नहीं, इट्स जस्ट एन एटीट्यूड कि मैं इस संसार के लिए अवेलेबल हूँ एंड दैट्स इट। एंड देन आपके पास जो भी लोग आएंगे, आप जिनसे भी बातें करोगे, आपसे जो भी कृतियां अपनी आजीवन में होगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस उत्थान में लगाने के लिए मुमुक्षुत्व की जो भावना आती है, इसको मुमुक्ष कहते हैं। ऐसी जो भावना मन में उठ जाएगी, तो आपका जीवन ही फिर सेवा बन जाएगा, आपका जीवन ही उत्सव बन जाएगा। तो अपने प्रयत्न को ना छोड़े, चलते रहे, उन प्रयत्नों को करते रहे, लेकिन अपने आप के साथ रहते हुए उनकी तरफ से दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा संसार सृष्टि की उत्पत्ति से ऐसे ही चलता आ रहा है संसार, और यू ऑलवेज हैव बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन, दोनों साइड है। अभी आप ऐसा प्रयत्न करोगे कि पूरा साइड निकल ही जाए, तो यह संभव नहीं। अपने अंदर भी दोनों साइड होते हैं, सभी के अंदर होते हैं। तो ये एक अप्रोच हो सकता है कि आप करो, प्रयत्न करो, अपना 100% दो, उसके बाद में लेट गो, छोड़ो, यू वॉक, फोकस समवेयर एल्स। गुरुदेव एक जगह पे बैठे नहीं रहते, 154 देश है, सारे देशों में इधर उधर घूमते रहते हैं, वही बातें पता नहीं लाखों करोड़ों बार कितनी बार सिखाई होगी, इतना बड़ा पेशेंस उनके अंदर है, वही बात बोलते रहते, बिना थके हुए, हारे हुए, बिना किसी बोरियत भी नहीं होती उनको।
वो वही बातें हमको बताते, वही ज्ञान की बातें, वही सत्संग, साधना, सेवा, सत्संग, वही चलता है। और हर बार फिर भी कितना नया लगता है। इट्स एन अमेजिंग एंड वंडरफुल थिंग टू लर्न फ्रॉम मास्टर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। उमा जी, आपका और एक प्रश्न था। या जब हमें कुछ पेन होती है या बॉडी को कुछ दुख होता है, हाँ, जो बॉडी का दुख होता है वो आत्मा के स्तर पे नहीं लेके बॉडी के स्तर पे हम कैसे रियलाइज कर सकते हैं ये बॉडी का पेन है, उसे छोड़ दो। हम कैसे उसको ऐसा लाइट कैसे ले, या उसमें नहीं फंसे, या हाउ शुड बी वी calm at the time of pain which we experience? हाँ, बड़ा सुंदर प्रश्न यहाँ पे है। आज के सत्र में यहाँ पे हम लोग प्रभु रामचंद्र जी को देखते हैं। ये जब वो अपने दुख का निवेदन करते हैं, जब अपना डिस्पैशन, जो अपने वैराग्य को यहाँ पे कथन करते हैं, तो वह कथन करते करते वह कई सारी चीजों की निंदा करते हुए दिखते हैं। तो वन ऑफ द निंदा उन्होंने की है कि अपने देह की निंदा की है। तो बोलते यह देह जो है, यह शरीर जो है यहाँ पे उत्पन्न हो चुका है, यह सारी व्याधियों से गुजरता है। जब अपने को कुछ जो अपना खान पान या जो और कुछ भी वजह हो जाती है, जब एक्सीडेंट वगैरह ऐसे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो उस वक्त अपने शरीर को वेदना महसूस होती है। वेदना से हम लोग गुजरते हैं। शरीर एक सिर्फ फिजिकल शरीर नहीं होता है। फिजिकल शरीर के अलावा यहाँ पे एक सूक्ष्म देह भी होता है, जिसको हम लोग अतिवाहिक शरीर कहते हैं। वो होता है अपने चित्त के रूप में। चित्त अपना बुद्धि, जो अपनी स्मृति है, मन है और अहंकार है, इसको लेके अपना चित्त यहाँ पे अपने आप को व्यक्त करते रहता है। तो यह जो अतिवाहिक शरीर जिसको हम लोग कहते हैं, इसके ऊपर भी, चित्त के ऊपर इंप्रेशंस बनते हैं। जैसे कोई अपना चाकू लेके अपने आप को काट लिया तो इस शरीर के ऊपर घाव बन जाता है, वैसे अपने चित्त के भी ऊपर जो इंप्रेशंस जो बनते हैं, वो घाव जो बनते रहते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, प्लेजेंट एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, और जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस भी हो। तो जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के जो घाव यहाँ पे बनते रहते हैं, तो जैसे फिजिकल यहाँ पे जैसे तकलीफ होती है, वैसे आपके मन को भी ऐसे घावों से तकलीफ होती है। तो जो घाव जो होते हैं, जो व्याधि जो होती है, वो शरीर की होती है, और जो आधी होती है वो अपने चित्त के ऊपर होती है, अपने मन के ऊपर। उसके बड़े गहरे संस्कार और बड़े गहरे गहरे घाव बन जाते हैं। तो ऐसे आधी और ऐसे व्याधि से हम लोग अपने आप को मुक्त कैसे करें, या वो जब हो चुके हैं तो उससे अपने आप को मुक्त कैसे करें, यहाँ पे यह प्रश्न पूछा गया है। तो बोलते यहाँ पे जो हमें बात को समझना पड़ेगा कि पेन जो अपने जीवन में है ना, वो इनएविटेबल है। पेन जो होता है, जैसे कि आप लोग योगा कर रहे हो, अपने आप को स्ट्रेच लगा रहे हो, तो क्या बड़ा आनंद आता है क्या योगा करते समय? नहीं, बड़ा आनंद नहीं आता। इनफैक्ट यू आर स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच करे माने कि यू आर एक्चुअली गिविंग अ पेन टू योर बॉडी। छोटा सा पेन दे रहे हो, शॉर्ट टर्म पेन दे रहे हो, लेकिन क्यों दे रहे हो? आपको पता है इसमें लॉन्ग टर्म मेरा बेनिफिट है। तो क्या कर दिया, क्या प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया आपने? आपके शरीर को पेन हो रहा है, आप उस पेन को देख रहे हो, लेकिन आप उसको स्वीकार कर रहे कि ये ठीक है, मुझे पेन हो रहा है। आप पैदल चलने जाते हो, आपके पैर दुखने लगते हैं, लेकिन आपको पता है कि मुझे 45 मिनट का वॉक करना है। आपके बड़े पैर बड़े दर्द देते हैं आपको, लेकिन आपके फिर भी क्या रहते हो, चलते। लेकिन क्यों, पता क्यों करते हैं ऐसा? अपने शरीर को यातना क्यों देते हैं? क्योंकि यातना देने का पर्पज नहीं, पता है कि इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तभी आप उस शरीर के पेन को यू डोंट माइंड, आप माइंड नहीं करते। ऐसी स्थिति जब कोई एक्सीडेंट उत्पन्न हो जाता है, तो आप किसी हॉस्पिटल में बैठ गए, कुछ हो गए, तो अभी आपको पेन हो रहा है। पेन क्या है? इनएविटेबल है। लेकिन सफरिंग जो है ना, उसके प्रति जो होने वाला दुख जो है, वो दुख ऑप्शनल है। आप योगा करते हो, पेन होता है, क्या आप दुखी होते हो? बिल्कुल नहीं, दुखी नहीं होते, बिकॉज पता है कि यह लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है। व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, नो, किसी भी प्रकार का लग गया, अपना स्पोर्ट्स खेलते हो, स्पोर्ट्स खेलते खेलते लग गया, तो ये हो गया, तकलीफ हो गया। अक्सर मैं अपना बच्चा है, छोटा सोहम है, 11 साल का होगा अभी, तो उसको कभी भी मैंने बचपन से देखा हुआ एक क्वालिटी उसका, जब कभी उसको कुछ लगता था ना, तो मम्मी पापा ने बच्चे को समझाना चाहिए कि बेटा ठीक हो जाएगा। यहाँ पे वो बच्चा ही हमको समझाता था। वो बोलता था, अरे कुछ नहीं,
ये ठीक हो जाएगा, ये अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ? मतलब उसको लगा है उसको रोना चाहिए, तो वो हमको ही उल्टा समझा रहा है कि अरे ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं लगा, नहीं, ये तो शरीर का है, ये ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। यह जो अपना जो एटीट्यूड है ना, ये छोटे बच्चे को भी बिल्कुल ऐसे ज्ञान की बातें शेयर करने में मजबूर कर देता है। अपने आप उनके मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, वो बिल्कुल संतों की वाणी की बातें होती है। इट्स अ वेरी वेरी बिग ज्ञान। जो आज का प्रश्न है ना, वही ज्ञान जो था कि ये तो ठीक है, ये तो हील हो जाएगा, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। यह जो दृष्टिकोण है, यह जो अपनी जो उसके प्रति देखने की जो विजन है, ये यदि दृष्टिकोण चेंज हो जाता है, तो वो पेन जो है ना, वो पेन भी आपको वहां पे सफरिंग नहीं लगती, उसको दुख नहीं लगता है। तो इस तरह से यदि आप अपने दृष्टिकोण को अपनी इस किसी भी शारीरिक या मानसिक आदि या व्याधि को अपने देखे, किसी भी प्रकार का है तकलीफ हो रही है उसको देखे, या कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ है ऐसी स्थिति में उसको देखे, तो फिर आप सफरिंग से आप मुक्त हो जाओगे, दुखों से आप मुक्त हो जाओगे, और वह फिर सुख का अनुभव भी आपको होगा। पेन तो इनएविटेबल रहेगा, हो सकता है कि पेन रहे आपकी जिंदगी में, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल हो जाएगी, वो आपकी है। और बोलते यही दुखों से मुक्ति तो प्राप्त करनी है। यह सारा जो कुछ जो कर रहे हैं, तो ये इस बारे में नहीं, सिर्फ यह सारे जो दुख होते हैं, सिर्फ वो शारीरिक जो और व्याधि जो बोलते हैं, अपने फिजिकल शरीर में जो व्याधि और जो मानसिक शरीर में जो आदि होती है, बोलते यह कई सारी चीजों से बनती है। किसी ने कुछ बोल दिया, आपने उसको तो पकड़ लिया, किसी ने कुछ एक्शन कर लिया, किसी ने कुछ इनएक्शन कर लिया, कई सारी चीजें में, कई सारी चीजों की वजह से वो चित्त के ऊपर हम लोग इंप्रेशन ले लेते हैं और अपने आप को दुखी कर लेते हैं। तो इन सारे दुखों से अपने आप को हमें बचाना है, और इसीलिए तो सब चल रहा है, जो अपना साधना सेवा सत्संग सेवा जो भी करते हैं, गुरुदेव की जो उपदेश है, योग वशिष्ठ पे यहाँ पे चर्चा सत्र चला रहे, उसको सुन रहे, पढ़ रहे, क्यों बोलते इनका इससे मुक्ति हो जाए, इससे अपने आप को जान ले, तो इससे मुक्ति तो फिर अनायास मिल जाएगी, बिकॉज आप मुक्त हो ऑलरेडी। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, और कुछ प्रश्न है तो पूछे जा सकते हैं। हाँ जय श्री Yeah. जय गुरुदेव। Can I ask you? जय गुरुदेव। Okay, Jai Gurudev. स्कूल जाना है, मैं पूछूं क्या? वन बाय वन करते हैं, आई गेस काफी सारे लोग बात करें, लेट अस डू वन बाय वन। हाँ जय श्री जी, पंडिता जी। हाँ, जय गुरुदेव। हाँ, और जय। मुझे मैं इससे पहले पूछ लेती हूँ, जो प्रश्न चल रहा है ना आज का, उसी से रिलेट मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, मैं शेयर करना चाहूंगी सबके साथ। कि पहले होता था, हम ये पाथ पे निकल गए हैं, तो हमें लगता था कि अरे औरों ने भी इसमें जुड़ना चाहिए, तो कितना घर का वातावरण कितना अच्छा हो जाएगा, ऐसे लगता है अटैचमेंट की वजह से। बट और औरों का भी देखा मैंने, हर घर में ऐसे कुछ होता था कि जहाँ पे लेडीज है आगे इसमें, तो जेंट्स नहीं है, उसे पीछे खींचते ऐसे, जैसे जेंट्स है यहाँ पे आगे, तो वहाँ पे लेडीज उनको ये करते कि नहीं ये क्या, ऐसे ऐसे होता था सब ऐसे। तो मैंने फिर गुरुदेव से पूछा था एक बार आश्रम में कि गुरुदेव, बहुत से लेडीज के सब प्रश्न रहता है कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में उनके पतिदेव ही आड़ा डालते, उनके कुछ पूर्व कर्म हो गए या कुछ होगा, पर उसके लिए इसकी ग्रोथ नहीं होती फिर ऐसे ऐसे मैंने पूछा था। तब गुरुदेव ने इतना सही, मुझे अभी भी याद है, बहुत सालों पहली बात है पर अभी भी मुझे याद है, गुरुदेव ने बोला था कि मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति प्रार्थना, प्रेम और समर्पण से बदलता ही है, और आप ऐसे ईंट पत्थर लेके मत खड़े रहो। यानी क्या होता है, उस सामने वाला बदलना चाहता है, बट हम उस हमारी कुछ अलग टोन होगी या कुछ अलग कुछ होगा, इसकी वजह से हम उसे एक्सेप्ट नहीं, तो हम हमेशा बोलते हैं ना हैप्पीनेस में वो पॉइंट, स्वीकार करो पहले, कि वो सकारात्मक जो स्वीकार होता है ना, एक्सेप्टेंस, तो उससे हम उसे पहले स्वीकार करें, फिर हम उसे ये कर सकते कि ऐसे बहुत नहीं बर्डन, पर ऑटोमेटिकली वो हमें देख देख के, जैसे भैया ने भी बोला ना, तो वो हमें देख देख के उन्हें लगता है हाँ सब चल रहा है इतना, फिर भी इतने कैसे कूल से हैंडल कर देते, तो उन्हें भी अच्छा लगता है हाँ करके देखेंगे क्या करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी इस बात पे चल पड़ते हैं। और हमारे घर में भी सेम, तो मेरे पति भी अभी सब क्रिया इंट्यूशन सब ये पार्ट 2 या उपनयन सब करके इसमें भी जुड़ चुके, और मुझे भी अब कुछ बोलते नहीं कि चलो अच्छा है करो। और इसका एक रिलेशन और है कि जैसे बोला ना कि पेन, शरीर पे पेन, तो ये सोच थी ना मेरे मन में, तो उससे ना मेरे पेट में भी थोड़ा दर्द था,
तो मैंने पूरे डॉक्टर्स कर लिए थे, तो वो बोलते थे कुछ नहीं है, रिपोर्ट सब ऐसे निगेटिव, ऐसे कुछ नहीं आते थे कि अच्छा क्लियर है, कुछ नहीं ऐसे बोलते थे। फिर भी मैं बोलती थी फिर भी कैसे, तो ये जो मन में रहता है ना कि हम एक्सेप्ट नहीं करते ना किसी को, तो ये कहा तभी पेन करता है शरीर में, वो कहीं तभी व्याधि लाता है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आता ना, हर थॉट हमारे पूरे बॉडी पे कहीं तभी इफेक्ट करता ही है। जब एक ज्ञान में आते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली सब समर्पण हो जाता है ना, गुरु को हो या प्रार्थना होती है, समर्पण होता है, तो ये सब ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। और अभी मेरा वो पेन पूरा गया है, तो मैं ये दोनों भी अभी इससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने शेयर किया सबसे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जयश्री जी। अपना जो चैप्टर जो है ना, राम का जो दुख का निवेदन है, उसमें ना कई सारे प्रश्न हैं, तो वी हैव टू कवर दोस क्वेश्चंस। संजय जी करते हैं नॉर्मली, संजय जी इज नॉट देयर, सो एनी वन ऑफ यू कैन टेक दैट वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो यहाँ पे जो प्रश्न है ना, जो बुक में सारे प्रश्न है, उनको भी हमें यहाँ पे कवर करना है। तो अलॉन्ग विथ योर ओन क्वेश्चंस, आप बुक से जो प्रश्न जो राम जी यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे, उनको भी प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग वहां पे देख के रिपीट कर सकते, ताकि उनके आंसर्स भी यहाँ पे कवर हो जाए, ताकि अपनी जो श्रृंखला जो है वो परिपूर्ण हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ नेक्स्ट प्रश्न है तो पूछिए। जयश्री जी आप कुछ कहना चाहती थी, बोलिए। हाँ, जय गुरुदेव। जैसे कि बताया गया है, टीन एज में जो सोचते रहते बच्चे, या तो जो उनका अट्रैक्शन रहता है, उनसे वो कैसे डाइवर्ट किया जाएगा, इस रिलेटेड, ये अध्याय के रिलेटेड। हाँ, तो यहाँ पे जब प्रभु रामचंद्र जी अपने दुख का निवेदन करते हैं या अपने जो वैराग्य है उसका वर्णन करते हैं, तो उन्होंने वहां पे जो अपने एज रिलेटेड होता है ना, उस ये एज के रिलेटेड उन्होंने हर किसी एज में बोलते हैं कि जो हमारे बचपन था, बचपन के दिन भी क्या सुंदर थे, कितना मस्त हम लोग रहते थे, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी उसको थोड़ा अलग ढंग से देख रहे हैं। ही इज लुकिंग एट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बोलते लोग बोलते हैं कि बाल्यावस्था बड़ी सुंदर होती है, तो यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं अरे कैसे बाल्यावस्था सुंदर होती है, मुझे तो दिखता है कि वो जो छोटा बच्चा रहता है वो तो कम्प्लीटली अपना डिपेंडेंट रहता है किसी के ऊपर भी। एक छोटी सी वजह से यदि जब तक वो रोएगा नहीं, अपने हाथ पैर पटकेगा नहीं, तब तक उसके माँ भी उसको दूध नहीं देती है। हाँ, तो मतलब उसकी रुदन सुन के ही उनके मन में जो वात्सल्य उत्पन्न होता है, फिर उसके मन से वो उनको दूध भी पिलाती है। बोलते हर चीज के लिए वो डिपेंडेंट है अपने मम्मी पापा के ऊपर। तो बोलते हैं ऐसे डिपेंडेंसी वाली स्थिति में कैसे कोई सुखी हो सकता है, मतलब मुझे तो उसमें भी कोई सुख नहीं दिखा है। वी हैव टू बी, मुक्त तो नहीं है ना, मुक्ति और मोक्ष तो नहीं है, उसको मुक्ति नहीं है। तो बोलते हैं ऐसी उसमें तो मुझे मुक्ति नजर नहीं आती। बोलते फिर ठीक है, अब जब थोड़ा सा उसको थोड़ा बड़ा बन जाता है, थोड़ा टीनेजर एज में आ जाता है, वो थोड़ा बन के जाता है, नेक्स्ट लेवल पे जाके थोड़ा यूथ भी बन जाता है। तो बोलते ऐसे स्थिति में क्या वो आपको मुक्त दिखाई देता है? नहीं, बोलते मुझे तो मुक्त दिखाई नहीं देता। बोलते वो फिर वो काम वासना के अंदर वहां पे उलझ जाता है, अपने पूरा शरीर और मन से। वो जो एक वक्त होता है, उस वक्त के अंदर पूरा काम वासना उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। उस काम वासना क्या उसको फिर अपना जो कार्य जो है वो सक्षम रूप में करने देती है, 100% करने देती है। तो ऐसा दिखाई तो नहीं देता। फिर जो बच्चे को जो पढ़ाई करनी चाहिए वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता, वो फिर वो लड़का लड़की के बारे में सोचता है, लड़की लड़के के बारे में सोचती है। बोलते वो यौवन का जो वहां पे काम वासना उत्पन्न, लस्ट उत्पन्न हो जाता है, बोलते उसमें फंस के फिर वो अपना जो उद्देश्य है, अपने उद्देश्य पूर्ति की तरफ ना जाते हुए किस और ही अपने उद्देश्य परिस्थिति से भटक जाता है। तो बोलते ऐसी स्थिति को जो यौवन की अवस्था है, उस यौवन की अवस्था को मैं कैसे कहूँ कि ये मुक्ति की अवस्था है? मुझे तो दिखता नहीं, मुझे तो लगता है मतलब फंसे हुए सब के सब हम इस काम वासना के इसमें सब लोग फंसे हुए, कोई मुक्ति का अनुभव नहीं ले रहे। बोलते फिर आगे चल के क्या उसको मुक्ति मिल जाती है? फिर गृहस्थाश्रम में चले जाते हैं, सब कुछ ये हो जाता है, फिर अपने सारे कार्य को करते उसमें ही सारे मोह में फिर भी फंसे रहते हैं। मतलब उसके बाद में क्या आ जाता है, फिर ये जरा पिक्चर में आ जाती है। जरा माने क्या? वार्धक्य। तो यहाँ पे वार्धक्य की भी निंदा करते हैं। मतलब वार्धक्य में भी देखो क्या आपको लगता है फिर से वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, वार्धक्य में फिर से वो पूरे संस्कार हो जाते हैं इसके ऊपर के, उसमें उलझे रहते हैं। उसको फिर उनसे निकलना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है, बिकॉज ऑलरेडी कुछ तो फर्मली एस्टेब्लिश हो गया, तो उसको थोड़ा इरेज करना और टाइम लग। ऐसा नहीं कि होगा नहीं, होता है जरूर, लेकिन फिर वही बात होती है कि वैसे
उसको मैं कैसे देख लूं, उसको कैसे बोल दूं कि यह पूरी मुक्ति की अवस्था है, मुझे तो दिखता नहीं कि इसमें मुक्ति की अवस्था है। बोलते यह सारी अवस्थाओं में से गुजरते हुए ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे सचमुच में मुक्त कर दे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ माई एज। मेरा एज कुछ भी हो, मुझे वो मुक्ति का अनुभव यहाँ पे करना है। बस बाकी की सारी चीजों में मुझे मुक्ति तो नजर आ नहीं रही है। जो भी ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह से अपने आप को फंसाया रखा है, अटकाए रखा है, तो उसमें तो मुझे मुक्ति नजर नहीं आ रही। तो ये अपना दुख वहां पे, और सॉल्यूशन उनको पता नहीं। He doesn't know the solution। वो सॉल्यूशन सीख कर रहे हैं, उसमें से वो जिज्ञासा उनके मन में है, इसीलिए उनके मन में वैराग्य आया हुआ। तो इसी अवस्था के अंदर जो एक स्थिति होती है वो टीनेजर की स्थिति होती है। तो टीनेजर की स्थिति कैसे होती है? टीन माने क्या? जो हम लोग देखते हैं ना, जब हम लोग एज बुलाते हैं तो कहाँ से शुरू होता है टीनेजर? इट स्टार्ट्स विथ 12 के बाद 13 आता है। 13 बोलते हैं, 13 फिर 14 15 चलता रहता है ना। तो वो जो होता है वो एज इज अ टीनेजर एज, है ना। तो बोलते यह टीनेजर एज होता है। तो इस टीनेजर एज में दो प्रकार के हमें डील करने पड़ते चीजें। तो एक तो लड़कियां होती है, उनको डील करना पड़ता है, और एक होते हैं लड़के, उनको डील करना पड़ता है। तो यह पेरेंट्स के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग समय होता है कि अपने लड़के लड़कियों को, बिकॉज अभी उनके ना उनके खुद के ओपिनियन फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। अभी वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अभी ये मुझे करना है, आप मुझे ये करने दो। ऐसा जो रिबेलियन जो एटीट्यूड होता है, वो रिबेलियन एटीट्यूड यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है 13 के बाद। दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। उनको अपने आप को व्यक्त करना है, उनको अपने आप के जो सारे चीजें हैं उनको बोलना है, उनको अपनी जो चीजें उनको करना है। हाँ, और उसको आप मना करो करने से, तो फिर वो रिबेलियन बन जाते हैं। जैसे कि कपड़े पहनना है, किसी पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहनना, किसी पर्टिकुलर टाइप का खाना खाना, यह सारी जो होती है पीयर प्रेशर की वजह से ये सारे उनके हो जाते हैं। इसको डील कैसे करें, यह बड़ा एक प्रश्न होता है पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए, सभी माता पिताओं के लिए इससे गुजरते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव ने एक बड़ा सुंदर कोर्स बनाया है, उसका नाम है नो योर चाइल्ड। जो बच्चे होते हैं उनको भी आपको समझना अत्यावश्यक होता है, एंड नो योर टीन, अपने जो टीनेजर्स में होते हैं उनको भी संभालना, उनको समझना भी अपने लिए अत्यावश्यक होता है पेरेंट्स के लिए। तो ये नो योर चाइल्ड एंड नो योर टीन, यह जो कोर्स है ये पेरेंट्स के लिए। तो इतना सुंदर कोर्स है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोर्स को आप जरूर कहीं नहीं, और बिल्कुल नॉमिनल फीस के साथ रखा है, जैसे एज अ डोनेशन आप देते हो। 2 घंटे का ही कोर्स है, बहुत ज्यादा समय भी निकालने की आवश्यकता नहीं। 2 घंटे के अंदर आपको इतना बड़ा ज्ञान यहाँ पे मिल जाएगा, न भूतो न भविष्य। कहीं आपने नहीं सुना होगा ऐसा ज्ञान। ऑनलाइन है? ऑनलाइन है, ऑनलाइन होता है। मैं खुद भी टीचर हूँ, कभी वक्त मिलेगा तो हम लोग अरेंज कर लेंगे, शाम के समय आप अटेंड कर लेना। वाह, ग्रेट, थैंक यू। ठीक है, तो यह बड़ा सुंदर कोर्स है। तो बोलते उसके के लिए, उनको डील करने के लिए ना, यू हैव टू फर्स्ट पुट योरसेल्फ इनटू दैट शूज। आप बोलते अपना टीनेजर याद करो, उस वक्त अपने टीनेजर में हम लोग कैसे थे, हम लोग भी तो इससे सारे गुजरे। इसको डील करते समय ना कुछ समस्याएं जो लड़का लड़की में कॉमन होती है, कुछ जो समस्या होती है लड़का लड़की में अलग अलग होती है। बोलते उनकी बॉडी डेवलप हो रही होती है, उनके अंदर वो का सेक्स की भावना वहां पे आती रहती है। हाँ, उनके शरीर में काफी सारे बदलाव होते रहते हैं। तो उनकी जो अलग अलग जो प्रवृत्तियां, उनके टेंडेंसीज जनरेट होती है, इन सारों से लड़कियों को तो टीनेजर में फिर वो मेंस्ट्रुएशन का भी, पीरियड का भी हुआ जाता है। तो मतलब कई सारी चीजें होती है जिसकी तरफ वो लोग जूझते रहते हैं, उसको तरफ उनको एक एक हेल्पिंग हैंड उनको चाहिए होता है, एक लिसनिंग ईयर चाहिए होता है, और जो उनके मन में उठ रहे जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर उनको चाहिए होते हैं। तो बड़ा डेलिकेट एज होता है टीनेजर, और इसको संभालना अत्यावश्यक हो जाता है। वही सेम थिंग इज एप्लीकेबल तो आपके चाइल्ड को भी, चिल्ड्रन जो रहते हैं उनके लिए भी। तो दोनों कोर्स अत्यावश्यक कर लेना जरूर। तो इसमें यही चीजें हमें सीखने को मिलेगी, जो प्रश्न जो पूछे है ना, कि हाउ टू डील विद देम, कैसे उनको हम लोग सही राह पे लाए, कैसे उनके ऊपर अच्छे संस्कार दे, ताकि वो अपने जीवन में जो परिपूर्ण, जो प्रभु रामचंद्र जी की भांति जो है अपने जीवन में वो परिपूर्णता को पा सके, पुरुषोत्तम बन सके। पुरुषोत्तम जो बोला जाता है, तो पुरुष माने कोई सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है, ये पुरुष वर्ड दोनों को एड्रेस करता है, पुरुष और स्त्री दोनों को भी यह एड्रेस करता है इस तरह से। अच्छा, ऐसे कई सारे प्रश्न है यहाँ पे ना, तो वो प्रश्नों को हम लोग पूछते थे। इट वाज अ वेरी गुड। ये कोर्सेज का लिंक कहाँ मिल जाएगा भैया? वो अनाउंस करते हैं हम लोग, आपको मिल जाएगा, विल अनाउंस ओके, इट। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, थैंक यू।
फैंटास्टिक। चलिए प्रश्न 17 को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो 17 आपने पढ़ा होगा, जो बुक पढ़ा होगा, उसमें कौन से ऐसे प्रश्न यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी उत्पन्न करते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रश्न तो पूछे, आपके कुछ प्रश्न तो वो भी पूछे, कोई देयर इज नो हार नहीं है कुछ। यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। आपके खुद के कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, यदि नहीं तो लेट अस गो थ्रू द बुक देन। कोई तो वन ऑफ यू कैन वॉलंटियर टू गो थ्रू द बुक एंड आस्क द क्वेश्चन। कोई वॉलंटियर कर सकता है, हु कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक, यदि आपने पढ़ा है तो बुक। सब लोग बुक पढ़ रहे हैं ना, एवरीबडी इज गेटिंग अ टाइम टू रीड द बुक। पढ़ना हो पा रहा है आपका, एनी लैंग्वेज, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में। चलिए, आई अज्यूम दैट कि आप डेफिनेटली पढ़ रहे हो बुक को जरूर पढ़े, इट विल आल्सो हेल्प यू। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्रश्न यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी अपने होते हैं। तो यह सारा जो संसार में जो सारा दुख जो दिखाई देता है, वो दुख को निवेदन करते हुए बोलते ऐसे सारे जो है अपने जो अलग अलग ये है, वहां पे जो विश्वामित्र भी बात करते हैं, वो विश्वामित्र को भी कह के कहते हैं कि महाराज अपनी जो तोरों की जो आज्ञा है उसका उल्लंघन मैं कैसे कर सकता हूँ, कोई करेगा क्या उल्लंघन। बोलते ऐसे सारी चीजों में, लेकिन मेरे को मैं हेल्प करने के लिए आ तो जाऊंगा, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न है। बोलते उन प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए। मेरे को ये सारी जगह पे ना, हर जगह पे मैं कहीं पे भी देखूं तो मुझे दुख के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। तो ऐसे इसमें से दुख से मैं बाहर कैसे लूं, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी उत्पन्न करते हैं। देन इसके अलावा और एक चीज यहाँ पे हमने देखने को मिली कि जो रामचंद्र जी है ना, वो लक्ष्मी की निंदा करते हैं। लक्ष्मी की निंदा क्यों करते हैं? लक्ष्मी तो नारायण की पत्नी है, लक्ष्मी है। तो प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मी की निंदा करते हुए क्यों दिखाई देते हैं? ये प्रश्न भी अपने मन में उत्पन्न होता है कि लक्ष्मी की निंदा क्यों, यहाँ पे ये उसका उद्देश्य क्या है। तो लक्ष्मी की निंदा इसलिए की गई है कि लक्ष्मी जो है वो आपको मोह में फंसा देती है। पैसा ऐसा चीज है जीवन में कि जो कितना भी मिले उसके प्रति का जो मोह है वो कम नहीं होता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसका कोई लिमिट नहीं हो जाता। देन यू गेट स्टक इनटू द एंटैंगलमेंट, जो वो जो मोह है जो है वो मोह अपने जीवन में उत्पन्न हो जाता है, उस मोह में आप फंस जाते हो। उसकी वजह से यहाँ पे लक्ष्मी की निंदा की है। देन इसके अलावा और कुछ कुछ चीजों की यहाँ पे निंदा की है। तो सबसे पहला और एक चीज यहाँ पे निंदा की है, वो है स्त्री की निंदा की है। तो यदि आप पढ़ोगे इसको तो आपको लगेगा अरे स्त्री की निंदा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों, स्त्री की निंदा क्यों की है? तो यहाँ पे एक्चुअली जो निंदा की है वो स्त्री की निंदा नहीं की है, वो निंदा की है उस वक्त जो अपने अंदर उठ रहे काम वासना की। हाँ, तो उस काम वासना की यहाँ पे निंदा की है, स्त्री की निंदा नहीं की है। काम वासना माने दो पुरुष के अंदर भी होती है और जो स्त्री के अंदर भी होती है, दोनों के अंदर जो उठने वाली जो वासना है उसकी वहां पे निंदा की है, नॉट स्त्री की निंदा। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि पढ़ते समय इसमें कंफ्यूजन नहीं कर लेना कि अरे यार बुक में स्त्री की निंदा क्यों की। इट्स नॉट स्त्री की निंदा, इट इज द काम वासना की, जो अपने लस्ट होता है उसकी यहाँ पे निंदा की है। उसके अलावा यदि देखते तो ऐसे बाकी सारी चीजें जो हमने देखी, तीनों अवस्था जो लक्ष्मी के साथ, स्त्री के साथ जो, हाँ, और एक निंदा की यहाँ पे अहंकार की निंदा। जो अपने अंदर जो ईगो जो उत्पन्न होता है, उस ईगो की वजह से जो अहंकार मन में उत्पन्न होता है, वो अहंकार की भी यहाँ पे निंदा की है। तो उसके बीच में भी अपने को नहीं फंसना है। देन उसके बाद में यहाँ पे तृष्णा की निंदा की है। तृष्णा की निंदा क्यों की है? तृष्णा माने क्या? एक इच्छा। अपने जीवन में जो इच्छाएं जो उत्पन्न होते रहते हैं, तो वो इच्छाओं की वजह से हम लोग यहाँ पे अटक जाते हैं। उन इच्छाओं की भी यहाँ पे तृष्णाओं की भी निंदा की है। और तृष्णा की वजह से ही आप क्या करते हो, मुक्ति की तरफ जो आपके जाने वाला जो पथ है, उस पथ की तरफ आप उसको जा नहीं पाते, उसको देख नहीं पाते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे देह की निंदा की है। देह भी जो होता है, ये जो मनुष्य देह प्राप्त होता है, फिर वो देह से अपने को लगता है कि इससे अपने को हो जाएगा, लेकिन ये देह के जो अस्तित्व है, इसका जो शरीर है,
उस अस्तित्व का जो शरीर उसके चलते हुए, तो यह देह भी अपने आप को यहाँ पे फंसाया रखता है, तो उस देह की भी निंदा यहाँ पे की है। तो इससे रिलेटेड सारे प्रश्न है, हम थोड़ा इसको देखिए। फिर बाल्यावस्था की निंदा की है, यौवन निंदा की, यौवन निंदा के बारे में तो हमने देख लिया, बात किया। फिर स्त्री की निंदा की है, तो कई सारी चीजें यहाँ पे है, आप इसको जरूर देखिए। और फिर जरा जो है वार्धक्य है, उसकी भी यहाँ पे निंदा की है। तो आप इसको, इन सारे चीजों को देखिए, और जो इससे रिलेवेंट प्रश्न है, यदि आप उस प्रश्न के ऊपर पूछेंगे तो उसके ऊपर एक चर्चा हो सकती है, जरूर उसका सबको लाभ होगा। तो यू गो थ्रू दिस एंड यू आस्क द रिलेवेंट क्वेश्चंस, कम प्रिपेयर्ड एंड आस्क द रिलेवेंट। अक्सर एक्चुअली संजय जी ने ये जिम्मेदारी ली थी, आज उनसे मैं बात कर लूंगा। हो सकता है अपना सत्र भी लेट चालू हुआ, तो हो सकता है उसकी वजह से वो आए होंगे, तो नहीं पता, लेकिन देख लेंगे। बट वी विल डेफिनेटली आइडेंटिफाई 1 or 2 मोर वॉलंटियर्स, है ना, कि जो इस सत्र को पढ़े इसको, और उसके सारे प्रश्न को रेडी रखे, और उन प्रश्नों को फिर यहाँ पे प्रस्तुत करें, तो फिर वो सारा एक कवरेज अपना यहाँ पे प्रश्नोत्तर के रूप में यहाँ पे हो जाएगा। तो विल डू दैट। एनी वन ऑफ यू कैन वॉलंटियर टू डू इट। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी रूप में आप इसको पढ़ के, इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस है, और रिलेवेंट क्वेश्चन को जॉट डाउन कर ले, उन क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे आके उनको पूछ के फिर उसके ऊपर एक चर्चा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इस सत्र को फिर रोक लेते हैं, यहाँ पे 9 बज चुके हैं। यदि आपके कोई प्रश्न नहीं है तो, कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। जय गुरुदेव भैया, हाँ जय गुरुदेव। आपने तो यौवन और बालपन के बारे में बताया, वार्धक्य के बारे में भी कुछ बोलते तो अच्छा। हाँ, तो ये जो वार्धक्य के बारे में है ना, ये तो बोल तो हम लोग चुके हैं ऑलरेडी ना। जो अपना पहला सत्र रहता है 7:15 का जो सत्र रहता है 7:15 पे, वहां पे इसके ऊपर डिस्कोर्स होता है। यहाँ पे अपना इस सत्र का उद्देश्य डिस्कोर्स देना नहीं है, डिस्कोर्स तो ऑलरेडी हो चुका, 7:15 से लेके 8 बजे तक डिस्कोर्स तो ऑलरेडी हो चुका, और डिस्कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल भी है यूट्यूब पे और फेसबुक पे, और उसकी लिंक भी हम शेयर भी कर देते हैं। तो डिस्कोर्स देना उद्देश्य नहीं है। जब आप इसको खुद सुनते हो, जब आप इसको खुद पढ़ते हो, तो मन में ना कुछ चीजें क्लेरिफाई नहीं हो पाती, एक्चुअली मन में प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पे एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्नोत्तर का सत्र है, चर्चा सत्र का सत्र है। डिस्कोर्स इज ऑलरेडी देयर, अपने पास ऑलरेडी डिस्कोर्स। लेकिन वार्धक्य में जब मनुष्य को ऐसा लगता है कि क्या हम अकेले पड़ जाते, तो हाउ एनीवन कैन गेट आउट फ्रॉम दैट? हाँ, ये बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो प्रभु रामचंद्र जी ने जो यहाँ पे प्रश्न उपस्थित किया है, कि उन्होंने कहा कि आपको दिखता है, आप तो बोलते हो ऐसा बड़ा आराम से होता है। या श्योर रेबा जी, या प्लीज टेक केयर ऑफ योर सन। ओम नमः शिवाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। आप फिर कर सकते, प्रिपेयर करके आ सकते हैं। फिलहाल के लिए जस्ट फोकस ऑन सन, और उनकी जो, उनको जो आपकी जरूरत है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। तो यहाँ पे ये बड़े सुंदर प्रश्न है। देखो उमा जी आर आस्किंग वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन हियर, है ना, कि यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी जब इसको व्यक्त कर रहे हैं ना, तो उनके मन में ये सारे प्रश्न है। He is asking actually the questions। वो वही बोल रहे हैं कि आप लोग बोलते हो कि चलो रिटायरमेंट हो जाओ, रिटायरमेंट के बाद तो सुखी सुख है, कुछ काम नहीं करना पड़ता है, तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आ जाएगा, जीवन का असली मजा तो उस वक्त उठाएंगे जब रिटायरमेंट। अभी तो देखो ना, मुझे काम करना पड़ता है, रोज ऑफिस में जाना पड़ता है, बिजनेस है तो वो करना पड़ता है, सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। जब अपना ये आ जाएगा, या कोई माँ है तो उनको लगता है कि अरे मेरे बेटा है, उसकी शादी हो जाएगी, फिर बहू घर में आ जाएगी, सब कुछ काम वो संभाल लेगी, फिर मैं आराम करूंगी। ऐसे देखो, यह सारी जो होती है ना, ये सोच है। इस तरह से ही इंसान, ह्यूमन माइंड अपना सोचता है। लेकिन क्या असलियत में ऐसा होता है क्या? हाँ, अगर ऐसा होता है तो फिर अपने जो ओल्ड एज होम है वो क्यों चल रहा है? क्यों बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कई सारे इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से ऐसी सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो क्या आप वेट कर रहे हो क्या कि वार्धक्य आएगा तब जाके फिर मैं अपना ये करूंगा? तो इसका सोल्यूशन में कई रूप में आता है। यदि आप उस ऑलरेडी उस एज में पहुंच चुके हो तो बिल्कुल अपने आप को ऐसे दुखी मत मानना इसको सुन के, बिकॉज इसका सोल्यूशन ही हम लोग देख रहे हैं। ये सत्र को चलाने का उद्देश्य यही, ये योग वशिष्ठ में प्रभु रामचंद्र जी ने ये प्रश्न ही इसलिए उठाए हुए हैं
ताकि इसका उत्तर आपको मिले। तो ये योग वशिष्ठ के जो सत्र है, इसको सुनने से, इसका पठन करने से, श्रवण करने से, इसके ऊपर चर्चा करने से, मनन चिंतन करने से ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको धीरे 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 मिल जाएंगे। इस प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए कोई जल्दी में ना करो। डोंट बी इन अ हरी टू सीक द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी विथ इट। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एक जो है जिनको अभी वार्धक्य आया नहीं है, उनके लिए यह सीख है इससे मिलती है कि डोंट वेट मत करो कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब जाके मैं जो कुछ करना मुझे चाहिए आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, जो परमानेंट सुख जिसको बोलते हैं उसको प्राप्ति के लिए, डोंट वेट टिल यू बिकम फ्री। 58 साल हो जाएंगे, आपका जॉब छूट जाएगा, तब जाके आप उसके ऊपर ध्यान दोगे। तो ये बात उस वक्त बनेगी या नहीं बनेगी हमें नहीं पता। व्हाई टू वेट, स्टार्ट। यह उद्देश्य एक ही है सारी चीजों का। जिस मोमेंट में आप हो, आप टीनेजर हो, आप यूथ हो, आप जॉब कर रहे हो, आप गृहस्थाश्रम में हो, आप वार्धक्य में पहुंच चुके हो, कोई भी एज, कोई बाधा नहीं है आपके लिए, आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। यह उद्देश्य यहाँ पे है, कैसे इन सारी दुखों से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, कैसे इस दुखों का अपने जीवन में अंत कर सकते हो, इसका उत्तर ही फिर जो वशिष्ठ मुनि पूरा जो ज्ञान यहाँ पे देते हैं, सब कुछ अलग अलग कहानियों के माध्यम से, वो पूरा योग वशिष्ठ ही है, वो उसी का उत्तर ही योग वशिष्ठ है। हाँ, तो वो हम लोग उसको धीरे धीरे देखेंगे। बट आज के लिए जो आपने जो प्रश्न पूछा उसके ऊपर यही है कि आप किसी भी एज में हो, डू नॉट फील उसके बारे में यार मैंने जीवन भर किया नहीं, ये गिल्ट में मत चले जाना इसको सुन के। सो इट्स वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट। आप अपने आप को गिल्ट में मत डालना, अश्योर, रेस्ट अश्योर, आपको वो किसी भी एज में आप हो, ये ज्ञान के आप भागीदार हो, आपका यहाँ पे होना ही आपके लिए यह प्रूफ है कि आप इस ज्ञान के भागीदार हो, आपको मिल रहा है। हाँ? तो यह प्रश्न यहाँ पे जब होता है स्टार्टिंग में, तो वो प्रश्न पूछा जाता है कि इस ज्ञान का अधिकारी कौन है। तो यहाँ पे जब वो पूछते हैं कि इस योग वशिष्ठ का जो ज्ञान जो मिल रहा है, इसका अधिकारी कौन है, आधिकारिक रूप में कौन है, तो प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर भी देखेंगे कि किसके ऊपर इसका अधिकार है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो ज्ञानी है उसको इसकी आवश्यकता नहीं, और जो इग्नोरेंट है, जो अज्ञानी है, बोलते वो इसकी तरफ भागता ही नहीं। तो बोलते ये वो इंसान इसका अधिकारी है जिसके मन में यह क्यूरियोसिटी जाग चुकी है, यह जिज्ञासा उसके अंदर जाग चुकी है, वो विचार मन के अंदर आ चुका है, मैं कौन हूँ, मेरी जीवन का उद्देश्य क्या है। यह ज्ञान के प्रति जिनके मन में वो एक इच्छा, कामना, मोक्ष की कामना जाग चुकी है, बोलते वह सारे जो है जिनका अभी तक वो परिपूर्णता को प्राप्त नहीं किए और पूरी तरह से अज्ञानी भी नहीं, अभी जिज्ञासा मन में जाग चुके हैं, तो वो सारे लोग इसके अधिकारी। तो आप यहाँ पे आते हो, इसका मतलब ही आप इसके अधिकारी हो, यू डिजर्व दिस नॉलेज, आप इसके अधिकारी हो। और वशिष्ठ मुनि का वचन है कि जो कुछ भी इससे जाएगा, ब्रह्मदेव का भी आशीर्वाद है इसको, कि जो कुछ भी इसको सुनेगा, इससे जाएगा, इसके ऊपर मनन चिंतन करेगा, वो इसका जरूर उसको प्राप्ति हो जाएगी। इट्स अ प्रॉमिस। तो यह वचन है, तो जस्ट बी विथ इट, पूरा पेशेंस रखे, यू गो थ्रू दिस प्रोसेस। कई सारे लोगों ने इसका अनुभव किया है, कई सारे लोगों ने अनुभव भी शेयर करके रखा है, उनके अनुभव सुने और इसके साथ बने रहिए किसी भी एज में आप। ठीक है उमा जी, so it's a process, let's go through the process. Definitely. Just I listened to some viewers opinions and I came to this. मैंने YouTube में आपका वो वीडियो देख के वो ज्वाइन किया मैं। हाँ उमा जी, मुझे तो पहला पता नहीं था। हाँ, तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो YouTube चैनल वगैरह है उसको हमको भेजना है, उनको सब्सक्राइब करवाना है, लाइक करवाना है, शेयर दीज थिंग्स ना, उससे ही अपने आप वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो जाएगा। ज्ञान ही इतना तो वंस दे कमिट हियर दे विल बी कमिटेड हियर, वो सुनेंगे। थैंक यू भैया। हाँ, एक प्रश्न पूछा गया है चैट पे कि क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 4, रामा रिटर्न फ्रॉम पिलग्रिमेज। हाँ, तो यह चैप्टर नंबर 4 वही है, तो चैप्टर जो श्री राम का जो विषाद है ना, विषाद योग माने वही उनके वैराग्य की जो
स्थिति है वो अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करते हैं जब वो भ्रमण करके, जो पिलग्रिमेज है ना, सारी जो तीर्थ यात्रा से भ्रमण करके जब लौट के आते हैं तो ये दुनिया को देख के उनके मन में ये सारी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, उनके वो वैराग्य की स्थिति का यहाँ पे अनुभव करते हैं। उनको जीवन के सारी कुछ चीजों में रस नहीं दिखाई देता है, बोले अरे ये सब कुछ में तो दुखी है, तो मैं क्यों करूं, तो वो है। लेकिन फिर वशिष्ठ मुनि उनको पूरे योग वशिष्ठ में वही चीज समझ आते हैं कि नहीं, आपको क्यों सारी चीजें करनी अत्यावश्यक है, छोड़ नहीं सकते आप, ऐसे छोड़ के बात नहीं बनेगी। आपको अपने कर्तव्य को निभाना है, अपने एक्शंस को निभाना है, अपने कर्म को करना है, सब कुछ आपको करना है। कर्म तो नहीं कर, क्रियाओं को करना है, कर्म नहीं बनने देने, वो सब आएगा, इट विल कम। और कुछ प्रश्न है मन में तो पूछ लीजिए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप पढ़िए इसको, इट्स अ स्टडी ग्रुप है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। आप इसको पढ़े खुद, देन इसको सुने, जो हम लोग 7:15 से 17 को चल रहा है उसको सुने, एंड देन फिर 8 बजे जब आ जाते हो तो फिर उसके फिर प्रश्न उत्तर, तब प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट बी शाय आउट, ये मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा, किसी को वक्त नहीं तुम्हारे बारे में सोचने का, आप अपने बारे में सोचो और उसके जो प्रश्न है मन में वो पूछो। डोंट बी शाय आस्किंग क्वेश्चंस, डोंट फील कि लोग क्या कहेंगे। आपका अज्ञान प्रदर्शित नहीं होता है प्रश्न से, आपका इंटेलेक्ट जो होता है, आस्किंग क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ ग्रोइंग इंटेलेक्ट, गुरुदेव कहते हैं इसके बारे में। जो प्रश्न पूछना वो आपकी बुद्धि को, माने आप में वो अभी भी चैतन्य है, वो बुद्धि अभी भी जागृत है, वो अभी भी लालसा, उसकी लालसा है कि मैं और कुछ जानूं, मुझे और कुछ प्राप्त हो, वो चल रहा है। तो इट्स अ साइन ऑफ ग्रोइंग इंटेलेक्ट, आपका इंटेलेक्ट और ज्यादा मैच्योर और परिपूर्ण होगा, वो होते है प्रश्न पूछना। तो प्रश्न पूछना गलत नहीं है, आस्क वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज के सत्र के यहाँ पे हम लोग लोग थे। यू कम प्रिपेयर्ड नो, कल आप प्रिपेयर्ड होके आइए, एंड देन फिर हम लोग सत्र को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, इसको चर्चा सत्र को आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव।